एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो शाहरुख है उसकी वीडियो भी आई है और उसकी वीडियो के क्या ही कहने। वीडियो जो है ना वो खुद शायद शाहरुख के भी समझ में नहीं आई है, जिस तरह के वो अपनी बात रखना चाह रहा है वो साफ कहता भी नहीं है और रुक भी नहीं पा रहा। उसने वीडियो बेसिकली बनाई है सलमा बाजी के सपोर्ट में, मेरी नहीं, शाहरुख की सलमा बाजी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सलमा रोई क्यों। अब मसला क्या है कि जो शाहरुख है ना, जब उसकी फाइट हुई अपनी एक्स के साथ यानी नैना के साथ, तो यहाँ पर बहुत फसाना क्रिएट हुआ। शाहरुख को बहुत सिंपैथी मिली क्योंकि उस टाइम वो उन तमाम व्यूअर्स का मंजूर नज़र था कि जो कि शाहरुख की एक्स को पसंद नहीं कर रहे थे। रीज़न ये था कि यहाँ पर ये एक नरेटिव बिल्ड किया गया कि जो भी कुछ किया था सितारा के साथ, मतलब जो एक कंट्रोवर्सी आई थी कि जिसकी सेलिब्रेशन अभी मनाई जा रही है आजकल, अगस्त में ही आती है और हर साल अगस्त में उसको नए सिरे से जिंदा किया जाता है। तो वो कंट्रोवर्सी लाने की जो जिम्मेदार थी वो शाहरुख की एक्स थी और शाहरुख ने रच के उसकी इज्जत अफजाई की, उसके स्कैंडल्स बताए, उसकी कहानियां सुनाई, उसके सैलून को बदनाम किया। मतलब जो कि सितारा के व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स के जो रिएक्शन चैनल्स पर एक्टिव रहते हैं और जो एक तरह से मैं ये समझती हूँ, देखिए, पर्सनैलिटी वर्शिपिंग में मुब्तला हैं, चाहे वो फिर किसी साइड के भी हों, सितारा साइड के हों, सलमा साइड के हों। जो लोग सिर्फ एक ही इंसान को सही मान रहे होते हैं हर सिचुएशन में, तो वो वाले व्यूअर्स ना, वो आकर उन्होंने शाहरुख को बहुत ज़्यादा पसंद किया, शाहरुख को बहुत ज़्यादा एक शाबाशी दी और कहा कदम बढ़ाओ शाहरुख, ये सारे तुम्हारे साथ हैं, मतलब व्यूज़ की सूरत में, क्योंकि उनके दिलों को सुकून मिल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो शाहरुख अपनी एक्स को डिफेम कर रहा है, तो ऐसा करके सितारा को कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है और मकाफात कह लो या फिर आप उसको कुछ भी कह लो कि वो अब हो रहा है शाहरुख की एक्स के साथ यानी नैना के साथ। और शाहरुख ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के भी रखा, क्योंकि उसका काम जो है इस टाइम बन रहा था और उसका जो चैनल है वो इस तरह से व्यूज़ हासिल कर रहा था। कुछ ख़ास व्लॉग्स तो इसके होते नहीं हैं, बस इसने कुछ एक आध क्लिप्स उस दौरान कैप्चर की और साथ में अपनी जो कहानी है, जो भी कुछ उसके साथ बीत रहा था, क्योंकि जो सितारा की ऑडियंस है वो पर्टिकुलर ऑडियंस, मैंने कहा ना कि जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चैनल्स पर होती है और मतलब वो आईडीज़ जो सितारा को सपोर्ट करती हैं, वो आईडीज़ नहीं जो सितारा की सब्सक्राइबर्स हैं। डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जो सितारा के व्यूज़ हैं माशाल्लाह अभी भी 2-2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक जाते हैं। तो वो तमाम के तमाम आकर तो रिएक्शन चैनल्स को नहीं देखते ना ही इनके रिश्तेदारों को देखते हैं, अदरवाइज इन सब के व्यूज़ जो हैं वो सेम जाएं। तो सिर्फ मैं उन पर्टिकुलर आईडीज़ की बात कर रही हूँ। अब क्या था कि जो शाहरुख है उसने आकर ऑल ऑफ सडन कह दिया कि वो सलमा बाजी के साथ है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि जो सलमा बाजी हैं वो रोई हैं। अब जो नीचे आईडीज़ हैं वो शाहरुख के लत्ते ले रही हैं, वो कह रही हैं कि तुम्हें तब बुरा नहीं लगा जब सितारा रो रही थी, मतलब अगर सितारा रोती है तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, सलमा को तुमने जैसे ही रोता देखा तो तुम फौरन एक वीडियो लेकर आ गए और इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो और सही का साथ दो और इस तरह तुम मत करो, खुल के बोलो, कोई कह रहा है जो भी सच है, अगर सलमा सच है तो तुम उसके साथ ही रहना। मतलब मल्टीपल अब जो कमेंट्स हैं वो इनके वीडियोस के नीचे। अब क्या है, देखें, एक कंट्रोवर्सी है ना वो रीस्टार्ट हुई है, रीस्टार्ट का बटन होता है ना वैसे दबी है। अब जितने रिश्तेदार हैं उनको भी किसी ना किसी तरह इस कंट्रोवर्सी से खुद को लिंक तो करना ही है ना। अब वो जिस तरह से भी लिंक करें,
चाहे वो उसको किसी को भी सपोर्ट करें, चाहे वो मुद्दे को किसी भी तरह से अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करें, ये काम तो करना ही करना है। अब यहाँ पर मेरे जहन में ना एक सवाल उठता है, और वो सवाल उठता है शाहरुख के एक स्टेटमेंट पर। शाहरुख ने स्टेटमेंट दिया है कि दो बहनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी, और वो जिसने करवाई वो आज बहुत खुश है, बहुत मज़े में है, और अपनी ज़िंदगी में वो बहुत आगे बढ़ रही है और आगे निकल गई है। वो सितारा बनना चाहते थे लोग, और इस तरह उस तरह वही घिसी पिटी ना लकीर के फ़कीर वाली बातें, ट्रक की बत्ती वाली बातें वही सारे किए जा रहे हैं कि सितारा बनना चाहती है, सितारा बनना चाहती है, तो ये कर दिया तो वो कर दिया। तो मुझे एक बात बताइएगा, देखें सब ना नैना के सर पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। सबसे पहले अम्मी की वीडियो आई थी, जो आज भी यहाँ वहाँ आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगी, कि मेरी बेटी सलमा तो बहुत अच्छी थी और दोनों बहनों में इतना प्यार था, और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ किया धरा नैना का है, उसने सलमा का दिमाग ख़राब किया है। और फिर रिसेंटली भी हम लोग ये बातें सुन रहे हैं कि जो सारा किया धरा है वो नैना का था। मतलब नैना इतनी बड़ी तोप और मास्टरमाइंड थी कि उसने तमाम तर स्टोरी फैब्रिकेट की, ना सिर्फ सलमा के कानों में जहर घोला और सलमा को वरगलाया, बल्कि साथ ही साथ जो सलमा के मिस्टर हैं असगर, उनको भी वरगला दिया। आप सोचे ना कि जो सलमा का शौहर है, क्या वो भी एक कोई इंसान है या अक्ल से फारिग इंसान है? एक दूसरे शहर कंट्री में रहता है, शहर कह रही हूँ, और वीज़े पे बुलवाना, ये तमाम तर 2+2=4 कारोबारी जहनियत, प्लॉट्स लेना, ख़रीदो फरोख्त, फार्म से मुंसलिक होना, पता नहीं और भी क्या क्या काम है, इलेक्ट्रिशियन है, और ठेका लेना, ये तमाम तर चीज़ें। तो क्या वो एक दूध पीता बच्चा है कि जो नैना की बातों में आ जाएगा? और अगर नैना की बातों में आकर बीवी कोई स्टेटमेंट गलत देगी सोशल मीडिया पर, तो वो भी कहेगा ठीक है बीवी, तुम ये स्टेटमेंट दे रही हो क्योंकि तुम्हें नैना ने बहकाया है, तो साथ साथ मैं भी बहक जाता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि आप लोग एक इंसान के सर पर सारा मलबा डाल के ना खुद को किनारे कर ले। नहीं, कौन कहाँ पे सही है, कौन कहाँ पे गलत है, किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी है जो आई थी, और जो हर साल अगस्त में रिवाइव होती है, तो इस साल भी रिवाइव हो रही है। तो अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपने जो कहा है कि आप खुद को अकेला मत समझें सलमा बाजी, आपके साथ है शाहरुख, हमेशा से था, अब भी रहेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अब देखते हैं उन तमाम तर जो आईडीज हैं जो कि शाहरुख को बकअप कर रही होती हैं कि बस क्लियर कर दो, और तुम जो है फुली एक्सपोज कर दो, नागिन को एक्सपोज कर दो, तो फातिमा को एक्सपोज कर दो, तो इसको एक्सपोज कर दो। अब आप देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वो जो एक रूट कॉज जहां से क्रिएट हुई थी, वो उस लेडी के साथ आज भी है। तो अब आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? मतलब यहाँ पर कौन यूज होता है? मैं सोच रही हूँ ऑडियंस यूज होती है, या फिर सितारा के रिश्तेदार यूज होते हैं, या फिर मेन चैनल्स यूज करते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं खुद उनका पोपट हो जाता है। चीजें कितनी फनी नोट पर जा रही है ना, और कितना ज्यादा ड्रेस्टिकली सब सिचुएशन चेंज हो रही है। तो खैर जी, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इन तमाम तर बातों से, रवैये और प्रैक्टिसेस और लाइफ में कैसे तमाम तर मामलात को देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सब भी है ना अपनी अपनी लाइफ में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, तो बहुत कुछ यहाँ से कंज्यूम करके भी जा रहे होते हैं।